पार्ट इज यूवी रूल, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोलते हैं। नाउ यूवी रूल लगता कब है? यूवी रूल तब लगता है जब हमारे पास दो अलग फंक्शंस होते हैं, टू डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं। आई, एल, ए, टी, ई। आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए होता है अलजेब्रिक और टी होता है ट्रिगो और ई होता है हमारा एक्सपोनेंशियल। नाउ ये हमारे 5 अलग अलग फंक्शन होते हैं। आपको कुछ बुक में LIAT भी मिलेगा, LIATE, ठीक है। CBSE वाले ILAT यूज करते हैं और ISC वाले LIAT यूज करते हैं। कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। सिर्फ IL ऊपर नीचे होता है, मैं वो भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। सो यूवी रूल में याद रखना दो अलग फंक्शन होते हैं। दो अलग फंक्शन होते हैं मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन, आपके पास एक इंटीग्रेशन है जिसमें आपके पास एक x है, तो x हो जाता है आपका अलजेब्रिक, और मान लो आपके पास है sin x। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो अलग अलग फंक्शन है, ये फंक्शन है अलजेब्रिक और ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे यूवी रूल। ओके, तो आपको पहले आपको समझना पड़ेगा कि यूवी रूल यूज कब होता है। जब दो अलग अलग फंक्शन होते हैं तब हमारा यूवी रूल यूज होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास है साइन इनवर्स एक्स और यहाँ पर है मान लीजिए ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है इनवर्स और ये है एक्सपोनेंशियल, तो इसमें हमारा यूवी रूल यूज होगा। ओके, अब मान लीजिए आपके पास कोई एक फंक्शन है, जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक फंक्शन है जैसे लॉग एक्स है ना। लॉग एक्स में अगर आप देखोगे फंक्शन एक ही है, ठीक है। तो इसमें डाउट रहेगा कि क्या इसमें हमें यूवी रूल यूज करना है, तो वैसे इस क्वेश्चन में हम लोग यूवी रूल यूज करते हैं। तो इसमें जो पहला फंक्शन है वो एल होता है और जो दूसरा फंक्शन होता है वो हम इंटू वन लेते हैं। अब वन जो रहता है इट्स बेसिकली नथिंग बट एक्स रेज टू जीरो, तो ये टेक्निकली ये अलजेब्रिक हो जाता है। सो हम लोग इसमें फिर यूवी रूल यूज करते हैं। तो पहला फंक्शन लॉगरिथमिक है और दूसरा फंक्शन अलजेब्रिक है, तो वन होता है अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे आपके पास मान लीजिए ऐसा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो ये तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अब इसके साथ कुछ है नहीं तो हम इसको इंटू वन लेते हैं। ओके, तो मैं आपको हर एक इसमें बता देता हूँ कि इंटू वन कब कब किया जाता है। सो हमेशा याद रखना कभी भी अगर आपके पास आई और एल है, आई और एल मतलब सिर्फ एक इनवर्स फंक्शन दिया हुआ है और एक लॉग फंक्शन दिया हुआ है, तो हम उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम इंटू वन करते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए लॉग एक्स तो होल स्क्वायर रहता तो भी हम इंटू वन ही करते हैं इसमें। ओके, समझ गए। अलजेब्रिक में तो नॉर्मल आपको पता ही है, जैसे अगर आपके पास एक्स क्यूब है तो इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में मान लीजिए आपके पास साइन एक्स का है तो उसका इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, और एक्सपोनेंशियल तो आपको पता ही है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। सो जनरली ये इन दोनों में ही हम इंटू वन करते हैं, बाकी इसमें हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं। अब यूवी रूल होता क्या? सो यूवी रूल होता है इंटीग्रेशन यूवी इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन वी माइनस यू डैश इंटीग्रेशन वी डॉट डी एक्स, ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब आइडेंटिफाई कैसे करते हैं u और v कौन सा होता है? तो जो पहला फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन, वो होता है u और सेकंड फंक्शन होता है हमारा v। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम डिसाइड कैसे करते हैं? हम इस सीक्वेंस में डिसाइड करते हैं आई लेट के हिसाब से। तो इन इसमें से जो सबसे पहले आता है वो होता है u और जो बाद में आता है वो होता है v। एक एग्जाम्पल के तौर पे बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास है x log x। नाउ अगर आप इसमें नोटिस करोगे ये अलजेब्रिक है और ये लॉगरिथमिक है, तो इसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहले लॉग आता है ना। सबसे पहले लॉग आता है, तो लॉग होगा आपका u और अलजेब्रिक है तो ये होगा v। एक बार आपका u और v डिसाइड हो गया तो आप इसको रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकते हो log x इंटू एक्स। ओके, नाउ इसमें अभी आप फॉर्मूला लगा दो, तो ये आपका हो जाएगा u, ये आपका हो जाएगा v। सो हमारा सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा u इंटीग्रेशन v माइनस u डैश इंटीग्रेशन v डॉट डी एक्स। सो u आपका रहेगा log x, x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस log x का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर बाय टू। आपका x और x कट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आएगा log x डॉट एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस इंटीग्रेशन x बाय टू, तो ये हो जाएगा log x डॉट एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ x। x का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय टू, और यहाँ पर log x डॉट एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी।
तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे किया जाता है यूवी के क्वेश्चंस। ओके फाइन, सो दिस इज हाउ यू यूज यूवी रूल। अब जैसे मान लीजिए आपके पास log x है, तो मैंने आपको बता दिया log x में हम क्या करते हैं, इंटू 1 करते हैं। तो आपका क्या होगा, अब इसमें आइडेंटिफाई करना है u और v कौन सा है। तो आइलेट लिखिए, आइलेट में हिसाब से सबसे पहले l आता है, तो ये हो जाएगा आपका u और ये हो जाएगा v, और फिर हम इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट यूवी रूल इज नाउ। अब इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ठीक है। यूवी रूल में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो होती है लूप वाले क्वेश्चंस। लूप क्वेश्चंस, अब लूप क्वेश्चन होता क्या है, लूप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका होता है। हमेशा याद रखना, लूप क्वेश्चन तब लगता है जब आपका एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल है और एक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल है। ट्रिग्नोमेट्री में जनरली ये साइन या कॉस में ही कुछ आता है। एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास है इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स है, तो ये लूप क्वेश्चन है। अब लूप क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, देखिए लूप क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो बस ये इंटीग्रेट होता ही जाएगा, ठीक है, बस इंटीग्रेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और आपको कभी आंसर आएगा नहीं। दैट मीन्स आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट सम पार्ट, आप इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट सम पार्ट, एंड अगेन आप यहाँ पर आ जाओगे। ओके, इसको ये लूप क्वेश्चन होता है। तो इस लूप से निकलने का एक एग्जिट, एक तरीका होता है। अब वो तरीका कैसे होता है, देखिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करो लूप क्वेश्चन क्या है। तो ये लूप क्वेश्चन है, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सपोनेंशियल एक ट्रिगो है। ऐसा भी हो सकता है ई टू एक्स साइन टू एक्स भी हो सकता है ना, या फिर मान लीजिए ई टू एक्स कॉस टू एक्स। ऐसा जो भी क्वेश्चन है इन सब में आप लूप लगाते हो। अब लूप लगाते कैसे हैं, तो देखिए मान लीजिए आपके पास है ये क्वेश्चन है आई इक्वल टू ई एक्स साइन एक्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स। अब इसमें मैं यूवी लगा दूंगा। तो यूवी लगाऊंगा तो पहले आइडेंटिफाई करो यू क्या है वी क्या है। तो यू वी के हिसाब से, आई लेट के हिसाब से ये होगा आपका वी, ये होगा आपका यू, है ना। आई लेट के हिसाब से सबसे पहले ट्रिगो आ रहा है और फिर एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो ये यूवी हो गया। अब यूवी लगाने के बाद मैं इसमें क्या करूंगा, यू इंटीग्रेशन वी माइनस होल यू डैश इंटीग्रेशन वी। ओके, अब यू क्या है आपका साइन एक्स, तो मैं यहाँ पर साइन एक्स लिखूंगा। ये क्या है, ई एक्स है, माइनस होल साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ई एक्स। ओके, याद रखना ये सब आई के इक्वल चल रहा है, माय बैड, आई यहाँ पर आएगा ना, दिस इज इक्वल टू आई। तो ये आई के इक्वल चल रहा है, तो यहाँ पर भी ये आई इक्वल टू साइन एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया माइनस ये हो जाएगा कॉस एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन अगेन ई एक्स आएगा। ओके, ना यहाँ पर आप देख सकते हो, वापस मैं इसमें यूवी रूल लगाऊंगा, तो ये आपका हो जाएगा यू एंड दिस इज वी। तो इसमें वापस यूवी रूल लगाऊंगा, तो ये क्या होगा, आई एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस, ब्रैकेट डाल देता हूँ मैं यहाँ पर, सो दिस इज कॉस एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स हो गया माइनस होल कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा ई एक्स। ओके, ना माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस एंड दिस बिकम्स माइनस, और यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन एक्स ई एक्स, और यहाँ पर आपका हो जाएगा आई। ओके, नाउ आप नोटिस करो ये जो पार्ट है, ये दिस इज नथिंग बट द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही है आपका। तो मैं आपको बस वही बता रहा था, लूप में हो जाओगे, अब वापस इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको घूम फिर के यही सेम चीजें मिलने वाली है, तो बस वो चलता ही जाएगा, नेवर एंडिंग है। ओके, अब मेरे को यहाँ पर मिल गया ये, तो मैं क्या करूंगा, ये जो पार्ट है यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, एक मिनट, ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं आई लिख सकता हूँ, क्योंकि ये और ये चीज सेम ही तो है, बिकॉज दिस आई इज इक्वल टू दिस थिंग ना। तो मैं इसकी जगह मैं आई लिख देता हूँ, तो उससे होगा क्या, ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स माइनस आई। ये उधर जाएगा तो कितना होगा, टू आई साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स। तो आई का वैल्यू कितना आएगा, साइन एक्स ई एक्स माइनस कॉस एक्स ई एक्स होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, दिस इज हाउ यू डू लूप क्वेश्चंस। इसको मैंने इसको एक नाम दिया है, लूप क्वेश्चंस बोलते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि आपस में लूप में घूमते जाते हैं। ओके, ठीक है। नाउ देखिए इसका आंसर ये है, ये फाइनल आंसर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए इसको ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर आई का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आपने आई क्या अज्यूम किया था, इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स अज्यूम किया था। आपने आई को क्या अज्यूम किया था, इंटीग्रेशन ई एक्स साइन एक्स अज्यूम किया था। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका, सॉरी एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। तो आपका जो आंसर है आई का,
आई का आंसर ये आ रहा है और आई किसके इक्वल था, ई एक्स साइन एक्स के इक्वल था ना, दैट मीन्स इसका आंसर ये है। ओके, तो बस दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर है। सो दिस इज हाउ यू डू लूप वाले क्वेश्चंस। ओके फाइन। नाउ इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है यूवी रूल में ही, वो होता है आपका लूप हो गया, नॉर्मल क्वेश्चंस हो गए, और मैंने आपको बता दिया वन वाला कब करते हैं ना, जब आपका सिर्फ मोस्टली ये आई और एल इन दोनों में इंटू वन होता है और कहीं पे नहीं होता। ओके, और हाँ, अभी इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका ये वाली प्रॉपर्टी ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो ये तो ये एक फॉर्मूला है आपका कि कभी भी अगर आपका इस फॉर्म में रहेगा इंटीग्रेशन, तो आप इसको डायरेक्टली ई एक्स एफ एक्स लिख सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फॉर एग्जांपल आप ई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करोगे अगर आप, तो इसका आंसर होगा ई एक्स साइन एक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन आप देखिए, अगर इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो मुझे ये मिलेगा, मतलब अगर इसको मैं एफ एक्स लेता हूँ तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स होता है, मतलब अगर मैं साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करूंगा मुझे कॉस एक्स मिलेगा, तो ये एफ एक्स है और ये मेरा एफ डैश एक्स है, तो मेरा आंसर ई एक्स साइन एक्स आएगा। मान लीजिए अगर आप एग्जाम में भूल भी गए तो बहुत सारे बच्चे शायद ऐसा भी कर सकते हैं, ई एक्स कॉस एक्स करके इसको इंटीग्रेट करके ओपन भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको लगाना है तो लगा सकते हो। इन दी एंड आपको आंसर यही आने वाला है, ई एक्स साइन एक्स ही आने वाला है। ओके, बट वही है कि डायरेक्टली फॉर्मूला है तो उसको इतना एक्सपैंड करके क्यों सॉल्व करना है। ओके, तो भी बहुत ध्यान देना, कभी भी अगर आपका इंटीग्रेशन क्वेश्चन है ई एक्स है और बाहर ई एक्स है और अंदर अंदर कुछ टर्म है, तो देर इज चांस लाइक 95% ऑफ द टाइम फॉर्मूला यही लगेगा, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ओके, 95% ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला लगने वाला है और कोई नहीं लगने वाला। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो ई का पावर है ना, ये हमेशा वन होना चाहिए, समझ गए? ये जो है ई का पावर है वो हमेशा वन होना चाहिए। आप इसको कभी भी अगर जैसे मान लीजिए अगर आपका ऐसा है ई रेज टू टू एक्स है और अंदर समथिंग है, तो आपको इसको टी लेना पड़ेगा, टू एक्स इक्वल टू टी लेना पड़ेगा और फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे, क्योंकि हमारा डेफिनेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पर ये जो ई का पावर है वो हमेशा वन रहता है। ठीक है, ओके, सो ये एक चीज़ है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ई एक्स ब्रैकेट वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डायरेक्टली आंसर क्या होगा, ई एक्स वन अपॉन एक्स होगा। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास है इंटीग्रेशन ई एक्स ब्रैकेट टैन इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली ई एक्स टैन इनवर्स एक्स रहेगा। ठीक है, फाइन। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सो याद रखना यूवी रूल में, मैं इस चीज़ को पूरा समराइज कर देता हूँ कि यूवी रूल में सबसे पहले तो हम लोगों ने ये समझा कि यूवी रूल हम लोग कब यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, बाय पार्ट्स जिसको बोला जाता है, हम तब इसको यूज़ करते हैं जब हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस है, टू डिफरेंट फंक्शंस है। फंक्शंस का मैंने आपको मतलब बता दिया, ये चार पांच चीज़ें रहती हैं आइलेट करके, आई एल ए टी ई, सबका मतलब आपको मैंने बता दिया है इसमें। ओके, नाउ हमेशा याद रखना कि कभी भी आई और एल में ही, अगर आपका आई और एल है इंडिविजुअली, जैसे आई और एल का इंडिविजुअली मतलब होता है, जैसे मान लीजिए अगर आपको मैंने बोला साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर करना है मुझे, तो इसमें इंटू वन हम लोग करते हैं, वो आई और एल में ही लगता है मोस्टली क्या, एवरी टाइम। तो उसमें इंटू वन करते हैं, जिसमें ये आपका होता है इनवर्स फंक्शन और ये आपका होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। ओके, ठीक है। फिर हम लोगों ने सीखा कि एक बार हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा एल्जेब्रिक कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक कौन सा, फिर हम यूवी लगाना स्टार्ट करते हैं। अब यूवी क्या होता है, यू मतलब होता है फर्स्ट फंक्शन, मी मतलब होता है सेकंड फंक्शन। एक बार फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम आइलेट वाले सीक्वेंस में जाते हैं। ओके, अच्छा, आइलेट वाले सीक्वेंस में जो सबसे पहले आता है वो होता है यू और जो बाद में आता है वो होता है वी, फिर हम फॉर्मूला लगाते हैं यू और वी का, इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन करने के बाद नॉर्मली हम इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर लेकर आते हैं, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था लूप वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, लूप वाला आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक्सपोनेंशियल और ट्रिगो होता है। अब लूप वाले क्वेश्चन में हमेशा याद रखना हम दो बार यूवी लगाते हैं, जो यूवी रूल लगाते हैं हम वो दो बार लगाते हैं, टू टाइम्स बस। पहला यूवी स्टार्टिंग में लगेगा, तो जो मैंने यहाँ पर किया, जो सबसे फर्स्ट यूवी मैंने यहाँ पर लगाया, और सेकेंड यूवी मैंने इसको ओपन करने में लगाया, सेकेंड टाइम यूवी,
बस 2 ही बार यूवी लगता है और ज़्यादा यूवी नहीं लगेगा इसमें। तो बस लूप में मत घूमते जाना, ओके। आप कुछ भी करके आप देखना कि सेकंड टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द टाइम सेकंड टाइम आप जब यूवी लगाते हो तो आपको ये वाला जो पार्ट है ना वो क्वेश्चन के इक्विवेलेंट आ जाता है, जो क्वेश्चन है वही आ जाता है आपको। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इमीडिएटली वहां पर आई पुट कर देना और आई का वैल्यू निकाल देना, ओके। इसको बोलते हैं लूप से एग्जिट करना, ओके। नेक्स्ट होता है ये वाला इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इस केस में ये फॉर्मूला होता है कि अगर ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है तो दिस इज इक्वल टू ई एक्स एफ एक्स होता है, ओके फाइन। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, एंड या दैट्स इट फ्रॉम बाय पार्ट्स।